हेलो गाइस, वेलकम टू ज़ेडा इंस्टीट्यूशन। अब अपन पर देख लेंगे सिविक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है और आने के चांसेस है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नए हैं लाइक कर दो वीडियो को, अगर अच्छी दिखी तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट अपन सिविक्स में देखेंगे एलएक्यूज जो कि 10 मार्क्स के रहते हैं। एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बोले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपना एक मोस्ट एडमायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब पसंदीदा कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके साइलेंट फीचर्स क्या रहते हैं बोले तो वो एक लेंथीएस्ट एंड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है बोल के, मतलब उसके प्रॉफिट्स लिखना है, मीन्स आपको फ़ायदे लिखना है। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और इट इज़ क्लासिफाइड एज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हैंड रिटन लिखे ना अम्बेडकर साहब, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसा कि अमेरिका का भी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, वैसी ये भी अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है बोल के, ऐसा डिटेल में एक्सप्लेन करना है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेनिफिट्स और उसके फ़ायदे जो भी है। साइलेंट फीचर्स जितने भी है वो लिख लेना आपका, अगर वर्ड बुक से तो उसमें रहते हैं आंसर्स, देख लो। मैं खाली क्वेश्चंस बोल के शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स जो है तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये अपने कुछ 7 या 8 फंडामेंटल राइट्स है। और डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स आए कैसा, वो आपको लिखना है। ओके, उसके नीचे क्या है? डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब फंडामेंटल राइट्स तो आपको मालूम, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डिफरेंट क्या है लिखना है आपको। पहले फंडामेंटल राइट्स के डिफरेंस लिख लो, उसके बाद ये अपना जो स्टेट पॉलिसी है इसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल अपने एक यूनिक एस्पेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि फंडामेंटल राइट्स मीन्स आपके राइट्स है। डिफरेंस के जो बोलना चाह रहा हूँ मैं, फंडामेंटल राइट्स बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड राइट्स बोले तो फंडामेंटल राइट्स आपके बारे में है, आप उसको फॉलो करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, लेकिन गवर्नमेंट वो राइट्स लिखी कि आपको पूरा हक है, कोई नहीं रोक सकता आपको फंडामेंटल राइट्स से। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या करती है बोले तो कुछ पॉलिसीज़ रहते हैं जो कि मेंटेन करने का क्या, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री को मेंटेन, सोशली स्टेटस और इकोनॉमिकली जो कुछ लॉस डाले वो मेंटेन करने का वास्ते डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो कि हम सबको फॉलो करना पड़ता, जो कि फंडामेंटल राइट्स अपने ऊपर है। ओके, आप आंसर देख लो एक बार वर्ड बुक में, अगर आपका नहीं तो रीडर किस में भी। डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के पावर्स क्या है? नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर का क्या क्या पावर्स रहते हैं? बहुत सारे पावर्स रहते हैं प्राइम मिनिस्टर के। लेजिस्लेटिव पावर्स रहती, फाइनेंशियल पावर रहती, जुडिशरी पावर रहती, डिप्लोमेटिक पावर रहती। तो जितने भी पावर्स रहते हैं, पावर्स एंड फंक्शंस डाल के वो आंसर लिख सकते हैं आप। नीचे आया पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन पार्लियामेंट के क्या पावर्स है और क्या फंक्शंस है, और अपने जो प्राइम मिनिस्टर। डिस्क्राइब द रोल ऑफ जेसीएस इन तेलंगाना। उसके बाद फिर एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर विच लेड टू द एलिगनेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना सेपरेट कहीं को हुआ, उसके क्या क्या फैक्टर्स है लिखना है आपको। बेरोज़गारी हो जा रही थी, पर वो लड़ाइयाँ दंगे फसादा हो रहे थे बोल के, वो पैराग्राफ रहता, वो पढ़ के लिखो। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना एज 29 स्टेट इन इंडियन यूनियन। तेलंगाना का तो फॉर्मेशन कैसा हो, 29 स्टेट कैसा बना, कौन करे, उसके बारे में। तो ये 8 इम्पॉर्टेंट आंसर्स है मेरी तरफ से, लेकिन आप भी आपको कॉलेज में गए तो बोलेंगे छूंगे ना ये इंपॉर्टेंट है, उसमें अगर ये मैच हो रहे तो ये पढ़ के जाइए आप। इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस क्या है भाई, तो फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, सिक्स्थ वन, ये मोस्ट रिपीटेड आए सो अब तक के क्वेश्चन पेपर्स में, तो देख लीजिए आप। ये थे अपने एलएक्यूज जो कि 10 मार्क्स के बराबर। अब अपन डिस्कस करेंगे टू 5 मार्क्स के एसएक्यूज। ओके, एसएक्यूज में देखिए, पॉइंट आउट द मेन प्रोविजंस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। 1947 के एक्ट के बारे में लिखना है आपको। सेकेंड, एक्सप्लेन एनी 4 कॉजेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। 4 कॉजेस लिखो आप, इंडियन नेशनल मूवमेंट कई को हुआ, वो कॉजेस की वजह से जो कई को हुआ, कुछ कॉज रहा तो ही होता ना कौन सा भी मूवमेंट, तो 4 कौन से भी ऐसे कॉज लिखो बोल रहा। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। अपने को पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा बोल के 2 रहते हैं, जिसमें लोकसभा के स्पीकर्स के क्या क्या काम आ रहते हैं, मीन्स उसके फंक्शंस क्या है लिखो बोल रहा। राइट अबाउट फाइनेंस जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है अपना, उसकी जो रिव्यू रहती, जुडिशियरी मीन्स जज करने का जो रिव्यू रहता, उसके बारे में लिखो बोल रहा। राइट अबाउट इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड हिज फंक्शन। वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसा करते और उन इलेक्ट होने के बाद उसके क्या क्या फंक्शंस रहते वो लिखना है। फिर व्हाट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर फॉर इंडियन प्रेसिडेंट वो लिखो।
राइट अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या पावर्स है, क्या क्या फंक्शंस है। तो पावर्स क्या है, स्टेट में पीस मेंटेन करना, सोशल और डेमोक्रेसी मेंटेन करना, स्टेट की ग्रोथ देखना, वो उसके पावर्स है। फंक्शंस है जो भी है वो लिखो। उसके बाद नोट ऑन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो। बोल रहा पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट्स के क्या क्या पावर्स रहते हैं और क्या क्या फंक्शंस रहते लिखना है। उसके बाद डिस्क्राइब लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ये इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं, लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, और इसमें फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट रहता, वो भी रहता, दो भी इंपॉर्टेंट है। ओके तो लेजिस्लेटिव रिलेशन यूनियन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट रहता, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट भी रहता, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट भी रहता। तीन में से कौन सा भी पूछ सकता, लेकिन अब तक इंपॉर्टेंट पूछा तो लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल के पूछा, और एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ना है तो आप पढ़ ले सकते। डिस्क्राइब द मेन प्रोविजंस ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बोलना है आपको। ओके क्या है वो एक्ट, कई के वास्ते शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ। ओके तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट अपना क्या था बोले तो 1993 में आया था। एग्जैक्टली 1992 बोल के थी, लेकिन वो एग्जैक्टली आया था 1993 में, 24 अप्रैल को आया था। तो उसको क्या है बोले तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, ये अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब डाले बोले तो आर्टिकल 243 से 243O तक अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, जिसमें ये एक्ट डील करता किससे, पंचायत से। पंचायत जो गांव में पंचायत रहती उससे डील करता कि जो कॉमन पीपल से उनको सोशल जस्टिस मिलना, और जो कम क्लास के लोग हैं उनको जस्टिस मिलना बोल के 73rd अमेंडमेंट एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 से 243O तक के बीच में डाले थे। ये शॉर्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दिया मैं, तो इसके बारे में लिखना है आपको। और सेकेंड अपना ये मेंशन द मेन प्रोविजंस ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी एक एक्ट है। ओके उसके बारे में भी लिखना है आपको। डिस्क्राइब वेरियस एंटी करप्शंस लॉ ऑफ इंडिया। इंडिया में एंटी करप्शन मतलब जो करप्शन नहीं होने के टाइप के जो लॉ बनाए उनना, जो करप्शन नहीं करना भूखे, वो लॉ के बारे में लिखो। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ जेंटलमैन्स एग्रीमेंट लिखो। फिर व्हाट इज स्मार्ट गवर्नेंस वो लिखो। एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन की जो फॉरेन पॉलिसी है जो बनी उसके दो फीचर्स बताओ बोल रहा हूँ। ओके व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। डिस्क्राइब टू पावर्स एंड फंक्शंस। तो सिक्योरिटी काउंसिल के अपने को कंपोजिशंस बताओ बोल रहा, और उसके पावर्स क्या है और उसके फंक्शंस क्या है वो दो दो बताओ बोल रहा। राइट अबाउट इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड हिज फंक्शन। वाइस प्रेसिडेंट को कैसा इलेक्ट करते, कौन इलेक्ट करते, और उनके काम क्या है वो बोलो बोल रहा। कॉजेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट होने के क्या क्या कॉजेस थे। ओके डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इन पटिनचेरू तेलंगाना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता, नहीं बोल के नहीं, तो ये टाइप के भी क्वेश्चंस पढ़ लेके जाओ। ओके क्या उसके नीचे देखो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के क्या क्या पावर्स है, उस चीफ मिनिस्टर का भी क्या है पावर्स, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंशियल फंक्शंस रहते हैं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, डिफरेंट फंक्शंस है। ओके वो फंक्शंस के बारे में लिखना। ओके और उसके बाद क्या है अपना चीफ मिनिस्टर। एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। क्या अभी ऊपर अपन पढ़े, क्या अभी रिपीटेड आ गया शायद क्वेश्चन। एनी टू फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेंशन करना है अपने को इसमें। एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ओके ये क्वेश्चन मैं रिपीटेड लिख दिया, तो एनी टू फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी के दो फीचर्स अपने को बताओ बोल रहा हूँ। उसके बाद व्हाट इज़ ई गवर्नेंस, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स। व्हाट राइट अबाउट इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स। इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स क्या रहते बोले तो इलेक्शन के टाइम पे जो रिफॉर्म्स होते हैं उसको इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स होते हैं, उसके बारे में। फिर वेरियस टाइप्स ऑफ टेररिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। राइट अबाउट फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जो इंडिया में फंक्शंस होते हैं उसके बारे में लिखो बोरा। फिर नोट ऑन वुमेन मूवमेंट्स इन तेलंगाना। तेलंगाना में अब तक कितने वुमेन के मूवमेंट्स हुए उसके ऊपर एक ब्रीफ नोट लिखना है आपको। वो ये अपने 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसमें देखिए आप रिपीटेड क्वेश्चंस अब तक जितने जो आए मेरे हिसाब से, आप भी एक बार देख लीजिए प्रीवियस पेपर्स है तो आपका 2, 3, 4, 7, 9, 10
ओके। उसके बाद फिर 13, 14, 24, 25, 26। ओके, ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस है जो कि अब तक के पेपर्स में रिपीट हुए 3-4 साल से। उस पर ज़्यादा तवज्जो दे के पढ़ो। और ऐसा नहीं कि अब मैं जो क्वेश्चंस दिया वही क्वेश्चंस पढ़ के जवाब। जहाँ तक मेरे को मालूम ये पूरे क्वेश्चंस अपने बेस हिस्ट्री पे बेस है कि पार्लियामेंट लोकसभा में कैसे काम होते हैं, अपने प्रेसिडेंट का क्या है, पूरी एक हिस्ट्री टाइप है। आप इसको आंसर कैसा पढ़ने गए तो याद नहीं होता, आप ऐसा पढ़ो कि आपको मालूम। ये न्यूज़ में अपन सुनते रहते ना भाई, न्यूज़ों में प्राइम मिनिस्टर का आज ये दिए, उन्होंने आज ये बिल पास कराए, तो उनके फंक्शंस थोड़े बहुत तो मालूम होंगे अपने को। थोड़े बहुत ब्रीफ लैंग्वेज में आपके लिखे हुआ है तो वो पढ़ के अपने ओन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप एग्जाम में। वैसा कुछ भी नहीं है कि आप अपने ओन से नहीं लिख सकते बोल के, लेकिन एक्यूरेट रहना। आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो एक्यूरेट, जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड रहना, अलग इधर उधर की इन्फॉर्मेशन नहीं भर देना। ओके, तो ये अपने LAQs थे, 8 LAQs। उसके बाद SAQs भी बोल दिया मैं आपको। अब अपन देखेंगे VSAQs 2 मार्क्स के। ओके, अब 2 SAQs में देखिए आप, मिंटो-मोर्ली रिफॉर्म एक्ट। मिंटो-मोर्ली रिफॉर्म एक्ट क्या है बोले तो, ये एक्ट को अपन ऑल इन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी बोलते हैं अपन। जो मिंटो-मोर्ली एक्ट है ना, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 बोलते। ये इंट्रोड्यूस कई वो करे थे बोले तो, सेपरेट इलेक्शंस, हिंदू मुस्लिम में सेपरेट इलेक्शंस होना बोल के ये एक्ट को इंट्रोड्यूस करे थे। अकॉर्डिंग टू ये एक्ट क्या था बोले तो, हिंदू के मेंबर्स सिर्फ हिंदूज को वोट डालना, मुस्लिम के मेंबर सिर्फ मुस्लिम लीडर को वोट डालना बोल के इसका एक्ट का वो था। ये जो बोलते हैं अपन मेन मुद्दा एम वो था। ओके, डिफरेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम करने के वास्ते ये एक्ट निकाले थे। उसके बाद अपन देखेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी क्या रहती। ड्राफ्टिंग कमेटी भी एक कमेटी है जो कि अपन ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है बोले तो, एक कमेटी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है कंपेयर टू डिफरेंट कमेटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, वो ये सेटअप कब करे अपन ड्राफ्टिंग कमेटी बोले तो, 29 अगस्त 1947 को अपन ड्राफ्टिंग कमेटी वो करे जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आई। ओके, इसमें कौन कौन थे, एडवाइज़र थे और दूसरे जने थे। जो कि कमेटी कई को बनी थी, डिसीजन मेकिंग के वास्ते कमेटी बनी थी। ओके, चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर अपने चेयरपर्सन थे इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के, चेयरमैन भी बोल सकते हैं आप, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ओके, मेथड्स ऑफ एक्सट्रीम्स पढ़ो। फिर उसके बाद सोशलिस्ट प्रिंसिपल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अभी अपन स्टेट पॉलिसी में पढ़े, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग ही रहता है, थोड़ा डिफरेंट रहता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल भी। फिर एनी 4 फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, कौन से भी 4 ड्यूटीज़ के बारे में लिखो। फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या है उसके बारे में बोलो। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन ए स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कब करते और कई को करते उसके बारे में। फिर असेंबली के स्पीकर कौन रहते उसके बारे में। नोट ऑन यूनियन लिस्ट के ऊपर एक शॉर्ट नोट बनाओ। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल, जो अपन बिल पास होती बोलते ना, नॉर्मली सुने होंगे ये बिल पास कर दिए मोदी, ये बिल अवेसी साहब पास करे कि ऐसा ना करो ऐसा करो। तो ऑर्डिनरी बिल क्या की रहती है और मनी बिल जो पास होता है उसमें डिफरेंस क्या है वो लिखना है आपको। उसके बाद कहाँ से लेके अपना इधर है कंपोजिशन ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्या क्या कंपोजिशन है वो। ग्राम सभा के बारे में लिखना, ग्राम सभा क्या रहती, कई को करते। ग्राम सभा मीन्स बेसिकली गांव के बारे में है वो, गांव में क्या पंचायत राज रहती, कंपोजिशंस का क्या है उसके वो लिखना। उसके बाद सरपंच का क्या काम रहता है वो लिखना। फिर असेंबली के स्पीकर्स कौन कौन रहते हैं वो लिखना, क्या कौन कौन है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करते हैं वो लिखना, मीन्स उनको वो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन कौन देते हैं अपॉइंट करके वो लिखो। फिर नोट ऑन हाउ द लेजिस्लेटिव मैटर डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। जो लेजिस्लेटिव मैटर्स रहते हैं वो यूनियन और स्टेट के बीच में कैसा डिवाइड कर लेते हैं उन लोग, वो उसके बारे में लिखो। और अपना क्या मेयर कौन रहते हैं उसके बारे में लिखो। व्हाट इज़ EMV, इलेक्ट्रॉन वोटिंग मशीन, जो वोट डालने की मशीन रहती है उसके बारे में लिखो। फॉर्म्स ऑफ करप्शंस कितने टाइप का रहते हैं, कितने फॉर्म्स के लिखो। मुल्की रूल लिखो। ओके, फिर राइट टू इक्वालिटी लिखो। लोकयुक्त के बारे में लिखो। सकला जनुला समेन के बारे में लिखो। फिर मेथड्स ऑफ एक्सट्रीम्स के बारे में लिखो क्या है वो। फिर
कॉन्करेंट लिस्ट क्या है उसके बारे में लिखो। व्हाट इज़ BIMSTEC इसके बारे में लिखो। सोशल प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं आप इसको, सोशल प्रिंसिपल भी बोल सकते हो, उसके बारे में लिखो। फिर शी टर्म क्या रहता हो उसके बारे में लिखो। नीति आयोग के बारे में लिखो। नीति आप इसमें क्या कर सकते हो तो नीति आयोग जो है, ये नीति आयोग में आप थोड़ा शॉर्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे के नीति आयोग के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि उसके 7 पिलर्स रहते हैं नीति आयोग के। ओके, प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी। ओके, ये 7 या 6 कुछ पिलर्स रहते हैं उसके, वो पिलर्स लिख के शॉर्ट इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं आपने। उसके बाद क्या है अपना ये कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के कंपोजिशंस लिखो। जैसा लोकसभा के लिखे थे वैसे राज्यसभा के भी लिखो। मिलेन मार्च क्या है वो लिखो। व्हाट इज़ पंचशील, पंचशील के बारे में लिखो। लिस्ट ऑफ मेन ऑर्गन्स ऑफ UNO, मेन UNO के ऑर्गन्स क्या है वो लिखो। विसिल बाउलर्स के बारे में लिखो। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल के डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या क्या है वो लिखो। नेशनल इमरजेंसी एक्ट 352, देखो अकॉर्डिंग टू ये एक्ट क्या रहता है तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट आर्टिकल, प्रेसिडेंट जो रहता है अपना डिक्लेयर करता है इमरजेंसी। कब इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, जब कौन सा भी रीजन अंडर अटैक रहता, एक्सटर्नल या इंटरनली। इंटरनल ने तो अंदर ही अटैक कर रहे या बाहर से कोई अटैक कर रहे, उसके अंडर रहा तो ये इमरजेंसी एक्ट को डिक्लेयर करते। फर्स्ट इमरजेंसी कब डिक्लेयर करे थे बोले तो 1968 में करे थे, ड्यूरिंग वार ऑफ चाइना। जब चाइना से वार चल रही थी अपनी तो 1968 में फर्स्ट टाइम ये एक्ट को लागू करे थे। अब तक फिर लागू नहीं करे ये एक्ट को। फिर अपना क्या 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 है ये कंटेनमेंट बोर्ड, MIM के बारे में। प्रियम्बल पॉलिसी बोल के रहती, प्रियम्बल के बारे में लिखना रहता। तो प्रियम्बल क्या है बोले तो अपना प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आता, खाली प्रियम्बल भी बोल के बोल सकते हैं। मतलब इसमें काम क्या रहता बोले तो प्रियम्बल कंसिस्ट करता आइडियाज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके जैसे अपन क्या बोलते हैं तो इसने इंडिया को एक वेल सोशलिस्ट, सर्कुलर, डेमोक्रेटिक स्टेट और कंट्री बनाने को ट्राई करता। ओके, 6 क्या है बोले तो आर्टिकल 356 अपना स्टेट प्रेसिडेंट लागू करता, जो कि स्टेट इमरजेंसी के वास्ते लागू करते। ओके, स्टेट इमरजेंसी जब भी रहती तब वो टाइम पे ये हक किसका नहीं, स्टेट के प्रेसिडेंट का हक है कि आर्टिकल 356 को लागू करने। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। व्हाट इज़ वीटो पावर, वीटो पावर क्या क्या है। शॉर्ट नोट ऑन सरकारी कमीशन, जुडिशियल रिव्यू, जो अपन लॉन्ग आंसर में 5 मार्क्स शॉर्ट आंसर में लिखे। एक्सप्लेन अबाउट जुडिशियल रिव्यू ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो जुडिशियल रिव्यू क्या है वो लिखो। व्हाट आर दलित्स, डिस्कस करो इसके बारे में। व्हाट इज़ स्मार्ट सिटी, उसके बारे में भी डिस्कस करो। व्हाट इज़ इलेक्टोरल कॉलेज, ओके, उसके बारे में भी डिस्कस करो आप लोग। लास्ट देखेंगे अपन, विच ईयर RTI वॉज इंटैक्ड एंड इन्फोर्स्ड, का कौन से साल में RTI बनी थी, आई थी। व्हाट इज़ संघल JAC, फिर उसके बारे में लिखो। मेंबर्स ऑफ BRJCS के बारे में लिखो। मेंबर्स ऑफ SARS, सार्स के बारे में लिखो। श्री कृष्णा कमेटी क्या है उसके बारे में लिखो। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा के बारे में लिखो। हु वर द रजाकार इन तेलंगाना, तेलंगाना में रजाकार कौन थे उनके बारे में लिखो। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अपने लेजिस्लेटिव क्या पावर्स है उसके बारे में लिखो। ओके, ये अपने LAQs, SAQs, VSAQs कंप्लीट होते। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये पढ़ के नको जाओ, इसके बाद के भी अगर आपको जो इम्पोर्टेंस दिए टीचर्स वो और ये मैच हो रहे तो ये पढ़ो। ये तो इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है अब तक के, जो कि मेरे को भी इम्पॉर्टेंट दिखे और रिपीटेड है, आ भी सकते, आते चांसेस भी है। 70% रिपीट होने के चांसेस है अभी भी। फिर भी आपको जो इम्पोर्टेंट दिए वो भी पढ़ के जाओ। तो देखो ये अपने LAQs है, जिसमें से 2, 3, 4, 7, 9, 10 इम्पॉर्टेंट है। सॉरी SAQs है, अपने LAQs कहाँ चले गए, इधर है। ओके, ये अपने LAQs है, ये अपने SAQs है। ये अपने VSAQs है।
तो इसके साथ मैं आपको पूरे LAQs, VSAQs, SAQs जो भी इम्पोर्टेंट रहते वो दे दिया। अब पढ़ना आपके ऊपर है, और आप इसको बट्टी मार के पढ़े वैसा पढ़े तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता, बट्टी मारे तो, वो तो याद रखो। आप ऐसा पढ़ो कि आपको जनरल नॉलेज है इसकी, वैसे टाइप में पढ़ो। याद करना है बोल के नको पढ़ो, एक इजी फन वे में लेके पढ़ो, याद हो जाते। कहीं को बोले तो मैं समझ सकता हूँ कि सोशल वो दिमाग ख़राब चीज़ है, किरकिरी भरी चीज़ है। ये याद करना बोले तो दिमाग सिर का दर्द होता, पूरी हिस्ट्री रहती है, इसका काम उसका काम, जो कि अपने फ्यूचर में तो कभी इस्तेमाल में आने के नहीं है ये चीज़ें, फिर भी टेस्ट लिख के पास होना है बोल के पढ़ रहे हैं अपन लोग। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम ऑन 5 मार्च। थैंक यू। सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो अच्छी दिखी तो लाइक करो। शुक्रिया।